नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और हमने श्रृंखला शुरू की थी जिसमें हम मेंटल सिम्टम्स दवाइयों के डिस्कस करते थे। और इसी श्रृंखला में हमने एक दवा डिस्कस की थी जिसका नाम था ऑरम मेटेलिकम। उसके बारे में कई लोगों के मुझे पर्सनल पे मैसेजेस आए कि डॉक्टर साहब आपने कुछ सिम्टम्स छोड़ दिए हैं। हालांकि मैंने 20 मिनट का वीडियो बनाया, जितना मैं कट शॉर्ट कर सकता था उतना कट शॉर्ट करने के बावजूद 20 मिनट का वो वीडियो हुआ, लेकिन फिर भी लोगों की क्वेरीज आई। ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि लोग भी इसमें रुचि ले रहे हैं। तो आज इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ। एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा और फॉलोअप में ये वीडियो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि आपने उसकी जो सेंस ऑफ ड्यूटी है उसके ऊपर इतना अच्छे से फोकस नहीं किया था। तो आज आपको और डिटेल में उनकी थिंकिंग पैटर्न के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आधे से ज्यादा लोग, 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। प्लीज यार कर दो। तो चलिए, बात कर रहे थे ऑरम मेटेलिकम की। जैसा कि आपको पता है ये सिफिलिटिक रेमेडी है, हमने डिटेल में डिस्कस किया ही है इसका। यदि कोई गाना होगा जो जिंदगी का इसका सार होगा, ऐसा कोई गाना होगा थीमेटिक गाना, तो वो गाना होगा दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। इतने ज्यादा ड्यूटी बाउंड होते हैं और इतने ज्यादा काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं कि ये बिना काम के नहीं रह सकते। और ड्यूटीज लेना आ, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे वैसे ड्यूटीज नहीं लेते हैं, ऐसी ड्यूटीज लेते हैं जो इन्हें पूरी करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। उनकी जो कैपेसिटी के बाहर के काम होंगे वो काम ये ले लेते हैं और बहुत ही जिम्मेदारी से वो काम करने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी वाले काम लेते हैं, सीरियस काम लेते हैं, चाल ढक्कल नहीं करते। और वो पूरी तरह से शिद्दत से उसे उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मॉरल्स होते हैं काम से लेके, वो भी काफी हाई होते हैं। टाइम टू टाइम काम करना इन्हें पसंद होता है और किसी तरह की कोताही काम के अंदर इन्हें पसंद नहीं होती है। तो बहुत ही ज्यादा प्रिंसिपल्स और मोरल्स इनके हमें हाई देखने को मिलते हैं किसी भी काम को लेके। और काम बड़े बड़े ले लेते हैं हम पे। ऐसे में क्या होता है, ये खुद को पूरी तरह से उस काम को पूरा करने में खर्च कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये खर्च नहीं करेंगे खुद को और वो काम यदि कहीं से खुदा ना खास्ता पूरा नहीं हुआ, तो उनके मन में एक फेलियर की भावना निर्माण हो जाती है कि यार मैं कर नहीं सका ये। इसकी वजह से उनके मन उनको अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देता है और फिर मुझे मुक्ति मिल जाए, इस तरह के विचार उनके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। उनका जो सर्वाइवल होता है वो इसी चीज पे डिपेंड होता है कि वो कितने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं और कितना अच्छी तरह से और सक्सेसफुली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। इन्हें एक बहुत ही डर होता है कि लोगों का इनके ऊपर जो भरोसा है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कहीं डगमगा ना जाए। और उनका खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं डगमगा ना जाए, इसके बारे में ये बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है, यदि ये ऊंची पोजीशन पे है तो इनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि मेरी ये कुर्सी चल जाएंगी, मुझे नीचे फेंका जाएगा, मेरी जो पोजीशन है वो नीचे चल जाएंगे। इस तरह का डर, चाहे वो किसी भी मामले में हो, चाहे सरकारी ऑफिस में हो, प्राइवेट जॉब में हो, या फिर कोई बिजनेस में ही हो। उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरा बिजनेस आज यहाँ पे है तो मेरे को कुछ घाटा हो जाएगा, मैं यदि काम नहीं करूंगा ठीक से तो मैं मेरी पोजीशन खो दूंगा। इस तरह का डर हमें अक्सर ऑरम मेटेलिकम के अंदर देखने को मिलता है। और इस डर की वजह से कई बार ये सुसाइडल भी हो जाते हैं। और सुसाइडल थॉट जब ऑरम के अंदर आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी इस तरह के विचार उसके मन में आते हैं तो वो खुद के साथ में झगड़ता नहीं है, अरे नहीं ये गलत विचार आ रहे हैं अपने साथ में, इस तरह का विचार उसके अंदर नहीं आता है, जैसा अक्सर हमें नाइट्रम सल्फ के अंदर देखने को मिलता है। यदि सुसाइड के थॉट आए तो वो खुद ही खुद को समझा लेता है कि नहीं, इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए। लेकिन ऑरम मेटेलिकम का ऐसा नहीं है। उसके मन में विचार आया तो वो खुद को पूछता है, क्या मुझे यहाँ से कूद के अपनी जान देनी है? और यदि आंसर हाँ आया तो तुरंत से कूद के खुद की जान दे देगा। होता है ना, भावना के एक क्षण में कभी कभी लोग सुसाइड जैसा स्टेप उठा लेते हैं। मुझे तो लगता है, कई बार लगता है कि शायद सुशांत सिंह राजपूत और ऑरम मेटेलिकम के जो पिक्चर्स है वो काफी मिलते जुलते हैं। और वो भी हाई मोरल्स वाला था, जितने मैंने उसके इंटरव्यूज देखे। नासा में जो टूर करके आया था और मैथ्स में, साइंस में काफी होशियार था। और इधर इम्पल्सिव था,
तो बहुत बार सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये ऑरम मेटेलिकम का पेशेंट हो सकता था। बहरहाल आगे और जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं ऑरम मेट के बारे में। बहुत ही ज्यादा मोरल मोरलिस्टिक होते हैं, प्रिंसिपलवादी ये लोग होते हैं और ऑर्थोडॉक्स होते हैं। थोड़े से बहुत ज़्यादा मॉडर्न थॉट्स इन्हें पसंद नहीं आते हैं। थोड़े से ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हमें देखने को मिलते हैं। कई बार इसका उल्टा भी हमको ऑरम मेटेलिकम के अंदर देखने को मिलता है। यानी यदि कोई ऐसा काम वो खुद के सिर पे ले लेते हैं जो वो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसका प्रेशर उसके ऊपर आ गया है, तो उसके बाद में यदि वो काम फेल होते जा रहा है उसके हद से, तो फिर वो इमोरल हो जाता है, मोरालिटी वॉरलिटी छोड़ देता है, बहुत ही ज्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और काम की तरफ ख्याल देना पूरी तरह से छोड़ देता है। इसीलिए हमको ऑरम मेटेलिकम के अंदर पोलैरिटी देखने को मिलती है, दो एक्सट्रीम्स देखने को मिलती है, जहां पे एक तरफ बहुत ही ज्यादा हाई मोरालिटी होती है, काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेशन हमें देखने को मिलता है, वही दूसरी तरफ हमको एक ऐसा ऑरम मेटेलिकम भी देखने को मिलता है जो वो काम पूरा नहीं कर पा रहा है और फिर खुद की गिल्ट की वजह से सुसाइडल थॉट्स उसके अंदर हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स, दो पोलर इमेजेस हमको ऑरम मेटेलिकम के देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो खुद को हाईली मॉरल मानता है और दूसरी तरफ वो बहुत ही ज्यादा इमोरल होता है और उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और मैंने मेरे जो अच्छे थे, पुण्य के दिन थे, वो मैंने मेरे ऐसे ही खर्च कर दिए। और एक चीज और मेटेलिकम के बारे में बहुत ही अच्छी है, वो ये है कि उनको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है, खासकर जो साइलेंट म्यूजिक होता है, शास्त्रीय संगीत होता है या फिर गजल होते हैं, इस तरह के जो शांत वाले म्यूजिक होते हैं वो बहुत ज्यादा इन्हें लोगों को पसंद होता है। और ये लोग रिलीजियस होते हैं तो अक्सर ये भजन या जो कव्वाली वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा सुनते हैं, सूफी गाने बहुत लोग सुनते हैं। तो ये चीज़ें हमको ऑरम मेटेलिकम के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो तीन चीज़ें हमें ऑरम मेटेलिकम के अंदर देखने को मिलती है। एक तो वो रिलीजियस होते हैं, दूसरा म्यूजिक उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है और तीसरा कोई भी काम वो परफेक्टली करने को देखते हैं, परफेक्शनिस्ट ये लोग होते हैं। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ऑलमोस्ट हमको सिर्फ एक ही दवा के अंदर देखने को मिलता है और वो दवा है ऑरम मेटेलिकम। अब सिचुएशनली हम यदि सोचे ऑरम मेटेलिकम के बारे में तो अक्सर ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर असमय बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में शायद पिता की डेथ हो गई और ये अधेड़ उम्र का था, कॉलेज जस्ट पास आउट ही होने का होगा या हो गया होगा, तो वो हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर उसका घर की जिम्मेदारी आ जाती है, उसके भाइयों की बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है, माँ की जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो बीच में से ही छोड़ के काम धंधे पे लग जाता है। ऐसे लोग हमको अक्सर ऑरम मेटेलिकम के देखने को मिलते हैं। अब ये काम धंधे पे नहीं लगेगा, इन लोगों का ख्याल नहीं रखेगा, तो सोसाइटी जो है इनके ऊपर ब्लेम करेंगे कि यार कैसा व्यक्ति है, इतनी बड़ी आपदा इसके परिवार पे आई और ये खुद का ही सोच रहा है, इसके घर वालों का नहीं सोच रहा है। तो इस तरह का एक गिल्ट इनके अंदर हमेशा हमें देखने को मिलता है और इसीलिए बहुत ही ज्यादा ड्यूटी बाउंड हमें ये लोग देखने को मिलते हैं। मोरालिटी यहीं से इनके अंदर आती है और प्रिंसिपल से ये लोग काम करते हैं और अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उनका पूरी तरह से ये लोग ख्याल रहते हैं। उनका मेन फोकस ये होता है कि वो खुद की नजरों में खुद को कैसा देखते हैं, वो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो खुद की नजरों में कैसा है, वो जो कर रहे हैं घर के लिए वो सफिशिएंट है या नहीं है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उससे इन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं करता है। अनलाइक सिलिशिया, सिलिशिया को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं इससे, लेकिन ऑरम मेटेलिकम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑरम मेटेलिकम का रहेगा देखो जो सोचना है सोच, मुझे लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ तो दैट्स इट, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और इसीलिए जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनके ऊपर वो खुद के जो वैल्यूज है वो इम्पोज करने की अक्सर हमें कोशिश करते हुए देखने को मिलते हैं। यानी उनकी नज़र में जो सही है उसके जो छोटे भाई बहन है उनको भी वो सही ही लगना चाहिए। इसीलिए अक्सर ये डिक्टेटोरियल जैसे बिहेवियर करते हैं, खुद की जो मर्जी है अपने सिबलिंग्स के ऊपर इम्पोज करते हैं। और पहली चीज जो ऑरम पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है वो ये है कि वो कंजर्वेटिवली ड्रेस्ड रहेंगे, ओल्ड फैशन रहेंगे, अक्सर सिर पे टिक्का विक्का लगा के आने वाले लोग हमको ऑरम मेटेलिकम के देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइम के पंचुअल होते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करते हैं और पूरी तरह से यदि केस पेपर लाते हैं तो पूरी डेट वाइज प्रॉपर सीक्वेंस में
लाएंगे और प्रॉपरली बताएंगे कि पहले मुझे ये हुआ, बाद में ये हुआ, बाद में ये हुआ, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खाएंगे, बहुत कम भी नहीं बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, जितना काम है उतना परफेक्टली बता के खुद की चीज़ें डॉक्टर के सामने रखते हैं। और ये वन ऑफ द वो पेशेंट होते हैं जो जिन्होंने लाइफ में बहुत सी दवाइयाँ ली होंगी, लेकिन एक भी दवा का डोज कभी भी स्किप नहीं किया होगा। डॉक्टर ने जब फॉलोअप पे बुलाया है तब फॉलोअप पे ये लोग जाने वाले हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के हमें ये लोग देखने को मिलते हैं। इनके काम में भी ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का ये काम में ख्याल रखते हैं। ये देर तक के काम करेंगे, आखिरी फाइल को पढ़ेंगे। यदि खुद का बिजनेस है तो गल्ले का जो पूरा हिसाब किताब है वो उसी दिन कंप्लीट करके ही जाएंगे। यदि ये पूरी ड्यूटी नहीं करते तो इनको रात को नींद नहीं आएंगी। इस तरह का इनका नेचर हमें देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और इसीलिए इनके जो गलीग्स होते हैं, इनके जो घर वाले होते हैं, इनके ये पसंदीदा लोग होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और हार्ड वर्किंग ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। इनको ना पैसा चाहिए, ना पावर चाहिए, ना फेम चाहिए। ये सिर्फ काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी होती है और वो सेंस ऑफ ड्यूटी वो फुलफिल कर रहे हैं, इसी में वो खुश है। हाँ, लोग अगर तारीफ कर देते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन उनका ये एम नहीं है कि लोग मेरी कोई आके तारीफ करे। उनको अंदर से लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, इसीलिए वो ड्यूटी वो फुलफिल कर रहे होते हैं। इनके मन में सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग भी काफी स्ट्रांग हमें देखने को मिलता है। और उस सेंस में यदि कोई सामने वाला कोई गलत कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये गलत कर रहा है तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा होते हुए हमें देखने को मिलता है और इसीलिए सामने वाले को एकदम से बोल भी देते हैं, झगड़ भी लेते हैं अक्सर। तो जैसा कहा कि खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड्स ये लोग सेट कर लेते हैं और दूसरे भी उस हाई स्टैंडर्ड को फॉलो करें, इस तरह का इनका एक्सपेक्टेशन हमें देखने को मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल लोग होते हैं और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी पंक्चुअल हो। यदि हमारे ओपीडी में यदि कोई ऑरम मेटालिकम का पेशेंट आ गया और उसको 1 घंटा भर रुकना पड़ा, बकायदा फ़ोन करके आएगा, डॉक्टर साहब कितने बजे हो? टाइम दिया, 1 घंटा लेट हो गया तो गुस्से में आएगा, ओपीडी में आएगा और झगड़ के जाएंगे कि यार तुमको समय की कदर नहीं है, हमको तो हमारे समय की कदर है, आपने समय दिया था उस समय पे मैं आया हूँ, अब मुझे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? तो गुस्से से आके झगड़ के जाएगा। इस तरह के लोग हमको ऑरम मेटालिकम के देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड आइडियाज़ इनके हमें देखने को मिलते हैं ड्यूटी को लेके। और ये जो आइडियाज़ होते हैं अक्सर इनको इनके पेरेंट्स से ही मिलते हैं। इनके माँ बाप जो सिखाते हैं वो वैल्यूज़ ये इनहेरिट करते हैं और उस वैल्यूज़ को नर्चर करने की कोशिश करते हुए हमें ये लोग देखने को मिलते हैं। कई बार फैमिली में इनको सिखा दिया जाता है कि जब आपका काम हो जाए तो आपने ध्यान जो है भगवान की तरफ लगाना चाहिए या फिर गरीबों की सेवा में लगाना चाहिए। तो अक्सर होता ही है कि यदि ये लोग रिटायर हो जाते हैं या इनकी जो ड्यूटीज़ होती है, बच्चों की शादी-वादी हो जाती है, वो सेटल हो जाते हैं, तो ये लोग अक्सर हमको या तो सत्संग करते हुए, घूमते हुए देखने को मिलेंगे क्योंकि धर्म को इनको समय देना होता है, या फिर अक्सर ये सोशल वर्क में खुद को बहा लेते हैं। यदि उनको ये लगता है कि नहीं, गोर गरीबों की सेवा करनी चाहिए तो उसमें लग जाते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि गरीबों से उनको बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है कि यार ये कैसे दुखी है और ये कितने दुख में रहते तो उनको दुख हो रहा है, ऐसा सिंपैथी नहीं होती है। लेकिन सेंस ऑफ ड्यूटी होती है, उनको लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है, इसीलिए वो लोग इस तरह के काम करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और अक्सर ये लोग जो है इन बहुत क्लोज अटैचमेंट इनके अंदर हमें देखने को मिलता है, खासकर यंग लोगों के साथ में, अपोजिट सेक्स में। जैसा कि अगर ऑरम मेटालिकम का मेल है तो छोटे उम्र की जो लड़की है उसके साथ में बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट यानी गलत नहीं है, अटैचमेंट यानी जो बाप और बेटी वाला रिश्ता होता है ना, उस तरह का अटैचमेंट अक्सर इन लोगों का हो जाता है कई लोगों से। सगी बेटी नहीं है, कोई दूसरी लड़की है जिसको ये खुद बेटी मान लेते हैं और फिर बहुत ज्यादा करते हैं उसको, और रोज उसको देखना, रोज उससे बात करना उन्हें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो एक पेरेंट बनने की भावना होती है, पेरेंटहुड का होता है ना, इनके इंस्टिंक्ट ये होता है कि मैंने लोगों की ख्याल रखना चाहिए। जो थीम है इसकी, वो थीम ही ये है। तो अक्सर वो होता है कि एक आधी बेटी बना लेंगे किसी को और फिर रोज उससे बात करेंगे, रोज उसको समझाएंगे ये कर बेटा, वो कर बेटा, और उस तरह से वो बिहेव भी जब तक करती है तब तक अच्छा चलता है। लेकिन जिस दिन ये बेटी बड़ी हो जाती है और इसकी बात मानना थोड़ा सा टालती है,
इसको अपोज करना शुरू करती है, वैसे ही इनका दिल टूट जाता है। और जब दिल टूटता है तब ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा इनके मन में आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, उदास से हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ज़िंदगी जीने में कोई मतलब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होता है और बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल स्टेज में इस टाइम पे ही हमें आते हुए देखने को मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुद को विड्रॉ कर लेते हैं आसपास के एटमॉस्फेयर से और बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े ऐसे समय पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लोग हमको ऑरम मेटालिकम के देखने को मिलते हैं। तो आज जो मेन डिस्कशन था, ये ऑरम मेटालिकम ड्यूटी बाउंड कितने ज़्यादा है, इसको फोकस करने के लिए स्पेशल वीडियो बनाया क्योंकि कुछ लोगों की एक डिमांड आई थी कि इसके ऊपर आपने लास्ट वीडियो में फोकस नहीं किया। आप देखते देखते ये भी वीडियो 14-15 मिनट का हो गया। लेकिन ठीक है, ये इसीलिए है कि आप चीज़ों को समझ सको। तो चलिए इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेके अगले हफ्ते फिर से आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। आशा करता हूँ जो छूट गई थी चीज़ें वो यहाँ पे और फिर से डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, वो आपको पसंद आई होंगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।